फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले जेएसएससी, सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 18 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के तौर पर किसको यूज़ किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो 1946 से 1959 के बीच यूज़ होता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। और इसका जो यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स का, ये मेन मेमोरी की तरह उसमें काम में लगता था। जो ट्रांजिस्टर होता था वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट हो गया कि फोर्ट्रेन किसको बोलते हैं? फोर्ट्रेन का अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। इसका जो जनरली हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, और ये जो होता है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज़ करता है। यानी कि हम जो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक जो फील्ड होता है उसके में एप्लीकेशन हम फोर्ट्रेन लैंग्वेज का करते हैं। फोर्ट्रेन जनरली थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट हो गया कि EEPROM से हम क्या समझते हैं? EEPROM का क्या फुल फॉर्म होता है? EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मेरा सही क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये स्पेशल टाइप का जो है रोम होता है जिसके थ्रू हम डेटा को, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डेटा को हटा सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हम डेटा को इसमें इरेज करते हैं। रोम जनरली दो टाइप का होता है, एक ईपी रोम होता है, एक ईई रोम होता है। जो ईपी रोम में डेटा हम यूवी रेज के माध्यम से हटाते हैं, और ईई रोम में डेटा हम किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से डेटा को इरेज करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है ये कब से कब तक यूज़ होता है? तो ये 1956 टू 1965 के में यूज़ होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो मेरा सही आंसर है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1946 से 1959 में यूज़ होता था, जिसमें हम हार्डवेयर के तौर पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। उसी तरह सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? 1959 से 1965 में यूज़ करते थे, जिसमें हम हार्डवेयर के तौर पर ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। उसी तरह थर्ड जनरेशन हो गया, इसमें 1965 से 1971 में यूज़ करते थे, और इसमें हार्डवेयर के तौर पर आईसी का यूज़ करते थे। फिर उसी तरह फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे, और फिफ्थ जनरेशन में जो होता था यूएलएसआई के यूज़ हम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होता है बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, इसमें दो टाइप का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, इसमें दो टाइप के कंप्यूटर जनरली यूज़ किया जाता था। एक है इनायक और दूसरा क्या है? यूनिवैक। तो यूनिवैक जो होता था फर्स्ट कमर्शियल पर्पस हम कंप्यूटर यूज़ किए करते थे, जिसका क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इनायक क्या होता है? ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। और इनायक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इनायक का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस आर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था? इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज स्विचिंग डिवाइस के तौर पर करते थे। नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड। जो डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता है, जिससे हम कंप्यूटर में के थ्रू हम उस टेक्स्ट को क्या कर सकते थे? एडिट कर सकते थे। तो ये मेरा कौन करता है? ये मेरा OCR करता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है? मेरा प्रिंटेड पेज के डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जिससे हम क्या करें? उसको एडिट कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये जो है ह्यूमन मार्क डेटा को डॉक्यूमेंट से कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया MICR। MICR मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो होता है ये जनरली हम चेक में यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये कितना डिजिट का होता है? 9 डिजिट का कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच जो है
इसको हम जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन के जानने के लिए करते हैं, इसको DPI भी कहते हैं। फुल फॉर्म इसका DPI का क्या होता है? डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, इन एनालॉग कंप्यूटर द इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। इनपुट को जो है इसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर अलग होता है, डिजिटल कंप्यूटर अलग होता है। इसमें जो एनालॉग कंप्यूटर में डेटा दिया जाता है वो क्या होता है? हमेशा एनालॉग डेटा दिया जाता है, जैसे वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा दिया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में दिया जाता है। डिजिटल फॉर्म मतलब बाइनरी नंबर के तौर पर, यानी 0 1 के टर्म में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरा हो गया कि इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। इसका सही आंसर क्या हो गया? बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलली। जो डेटा हम देते हैं मॉडर्न कंप्यूटर में वो हम सीक्वेंशियली भी देते हैं और पैरेलली भी देते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर? इनायक। इनायक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जे प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकोली जो है इनायक का डेवलपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डेनिस रिच्चे। डेनिस एम रिच्चे जो है सी के मेरा इन्वेंट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पर्सनल कंप्यूटर्स हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू। इसका सही आंसर क्या हो गया? पीपल वेयर। पीपल वेयर जो है ऐसा पर्सनल होता है जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट को मेंटेन करता है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डिजाइन करता है, उसको ऑपरेट करता है और उसको मेंटेन भी करता है। पीपल वेयर रेफर्स टू ह्यूमन रोल इन IT सिस्टम। तो IT सिस्टम में जो ह्यूमन रोल करता है उसको क्या कहते हैं? पीपल वेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हेन डिड आर्क राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स इंक डिसाइडेड टू जॉइन हेड्स? दोनों कंपनी कब आपस में एक मेल हो गए, कब दोनों मिल गए, एक साथ आ गए? ये 1991 में दोनों कंपनी IBM और एप्पल कंप्यूटर्स दोनों एक साथ फील्ड में उतर गए। नेक्स्ट हो गया, ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू होमोसेपियंस। जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। उसी तरह कंप्यूटर का जो साइंटिफिक नेम होता है सिलिकोसेपियंस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। जैसे कोई भी अगर सॉफ्टवेयर मेरा या हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गया तो उस एरर को क्या कहते हैं? बग बोलते हैं। तो उसी तरह जो कुछ समय के लिए एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लिच कहते हैं। और ये खुद से भी कभी कभी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया कि मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफ्लेमेबल। मॉडर्न कंप्यूटर क्या होता है? बहुत विश्वसनीय होता है लेकिन वो अचूक नहीं होते हैं। जैसा हम इनपुट देंगे उसी तरह का आउटपुट देगा। अपने से वो कुछ भी नहीं फॉर्म करता है, जैसा हम इनपुट देंगे उसी तरह आउटपुट होता है। इसलिए ये कहा गया है कि मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफ्लेमेबल।